वहां पे एक बौना सा बंदा, मतलब बौनी सी या कोई भी चीज थी, ऐसे मतलब गुट होके बैठी हुई है, बिल्कुल जैसे, तो बौना कह लो या फिर कोई कोई बंदा बैठा हुआ है। अब वो तो मेरा हाथ ऐसा पकड़ रहे हैं कि विकास चल यहाँ से, विकास चल यहाँ से, बार बार। अब मैं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, मैं उसके पास अपने आप ही जाए जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं और वो चल रहे हैं तो उसके एक साथ वो ऐसे गिरा जमीन पे। अब अपने आप ही मेरे पैर पे पता नहीं ऐसा हुआ है कि किसी ने खींचा या फिर क्या हुआ, मेरा पैर वहां पे स्लिप हुआ है। आप बताइए कि ये इन्वेस्टिगेशन करना कम क्यों कर दिया है? देखो भाई, जब जब एक बंदा स्टार्ट करता है ना, तो धीमे धीमे उसे ऐसा उसके चुल रहती है कि यार, अब जैसे मैं हॉरर फील्ड में हूँ तो मेरे चुल रहती है कि यार ऐसी चीज़ें देखनी है, लोगों को दिखानी है, समझ रहे हो। तो जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी ना, तो मेरे जो आसपास के थे बंदे, वो ऐसे बोलने, मतलब बोलते भी थे कि भाई किसी शमशान घाट में जाओ या फिर किसी ऐसी लोकेशन पे जाओ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे भूत वगैरह है, या फिर जहाँ के अफवाह होती हैं। तो एक दो जगह पे मैं गया, लेकिन वहां पे मेरे को कुछ नहीं दिखा था। जो पहला इंसिडेंट हुआ था वो मेरे साथ शमशान घाट में ही हुआ था, जहाँ जो मेरे साथ चीज हुई थी ना भाई, उसके बाद तो लिटरली मेरी हालत खराब हो गई थी। देखो, तो वही मैं आपको बताता हूँ वो पहले क्या हुआ था मेरे साथ। पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर गेस्ट से होता है मेरा, कि आप इन एंटिटीज पे यकीन रखते हो कि हाँ ये चीजें होती हैं? भाई देखो, जिस बंदे के साथ अगर हो गई ना, वो तो यकीन करेगा ही करेगा। जिसके साथ नहीं होती भाई, वो बस ऐसे बोलता है कि कुछ नहीं होती हैं चीज़ें। लेकिन मैं तुमसे इतना बोल रहा हूँ कि मैं भी पहले एक ऐसे ही था बंदा जिसको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता, लेकिन जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको बिलीव करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, बताइए थोड़ा सा ऑडियंस का। ये बात आज से करीब 1-1.5 साल पहले की है, या फिर 8-9 महीने की बोल सकते हो आप, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब की है वो दिन। तो एक दो लोकेशन मैंने विजिट करी थी जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मेरे को एक वो चीज़ मिल गई थी कि यार यहीं पे जाना है। मतलब मेरे को भी मज़ा आ रहा है अंदर से कि भाई ऐसी जगहों पे जाना है, और लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इस वाली जगह पे जाओ, दिल्ली में ये भी जगह है वो भी जगह है। तो मेरा ये था कि जो मेरे पहले एरिया की है ना लोकेशन है, जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पहले उनको देखना है कि भाई वो सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं है। तो एक जो हमारा गांव है ना, वहाँ से 2 या 1 किलोमीटर की दूरी पे एक शमशान घाट है। कौन सा गांव है? सुनपेड़ा है हमारा गांव, लेकिन मेरे को नाम नहीं लेना था, पर कोई बात नहीं। सुनपेड़ा गांव है हमारा, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक एक शमशान घाट है। अब हमारे यहाँ पे पता है क्या बोला जाता है, जो हमारे पापा वगैरह होते हैं, मम्मी भी ये बोलती हैं कि जो जो शमशान घाट होता है वो हमारे हिंदुओं का होता है। लेकिन कोई कोई शमशान घाट ऐसा होता है जहाँ पे ना, मतलब आप कुछ उल्टा नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप नॉर्मली निकल रहे हो, अगर आपने वहाँ पे थूक भी दिया ना, तो फिर आपके पीछे कोई भी लग सकता है, मतलब कोई भी रूह लग सकती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं किसी शमशान घाट पे, मतलब दिन के टाइम में गया था, ठीक है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, 2 या 3 दोस्त थे। तो मेरा ये था कि चलो इस शमशान घाट में जाके देखेंगे। जब मैंने अपने दोस्तों से बोला कि भाई इसी वाले शमशान घाट में जाना है जो हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पे है, तो उन्होंने तो पहले हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं जाऊँगा इस जगह। कि भाई क्यों? कि भाई ऐसा पहले एक लड़के के साथ हो चुका है कि वो दौड़ लगाने के लिए सुबह सुबह, गांव में रहता है कि रोडों पे ना दौड़ लगा लेते हैं, गांव में लगा लेते हैं, कोई अपना एक अपना ही घर है, काफ़ी होता है बड़ा, वहीं पे दौड़ लगा लेते हैं। तो वो बंदा ना दौड़ लगा रहा था सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब। दौड़ लगाते लगाते वो जैसे थक जाते हैं ना, तो एक जगह पर रुक जाते हैं। अब रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, उस बंदे को ये नहीं था पता कि वो शमशान घाट है। वहां जाके वो रुकता है, थोड़ा पानी वगैरह पीता है। तो अचानक से ना, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, जो उस बंदे ने मेरे से बोला मैं आपको वो बता रहा हूँ। उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि वो अपने आप ही ना बेहोश हो जाता है। अच्छा। और बेहोश ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली थकने की वजह से बेहोश हो गया या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, नहीं, वो अपने आप ही बेहोश होता है। और भाई बेहोश भी इतनी इतनी भयंकर तरीके से होता है कि जब उसके घर वालों ने उसे देखा ना, तो कहीं पे उसका हाथ छिला हुआ है, उसका पैर छिला हुआ है, जैसे किसी ने उससे पहले तो बेहोश करा और उसे खींचा है। अच्छा, रगड़ा है मतलब? रगड़ा उसे बहुत, मतलब बहुत भयंकर तरीके से। तो जो उस बंदे ने एक ये वाली मेरे को स्टोरी बताई, मेरे को लगा फेक है यार, क्योंकि गांव में ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं। समझ सकते हो कि गांव में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे छलावा होता है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को तो बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को जैसे तैसे मनाया कि भाई चलते हैं, चलो उधर। तो हम जाते हैं। पहले तो दिन के समय, दोपहर के 12 या फिर 1 हो रहा था उस टाइम। तो हम जाते हैं। जाने के बाद मैंने अपना जो फ़ोन का कैमरा वगैरह वो स्टार्ट करा। अब स्टार्ट होने के बाद जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि गाइस आज हम इस वाली लोकेशन पे आए हैं, और देखो यहाँ पे, अब वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो ना तो बेफालतू की तो आना मत। अगर किसी की डेथ हुई है ना तो आप उसलिए आ सकते हो कि वहाँ पे उसको
दफनाने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए, जलाने के लिए होता है अंतिम शमशान। क्रिया वगैरह जो भी हाँ। लास्ट राइट्स है। तो आप बेफालतू की नहीं आ सकते हो, लेकिन वैसे आ सकते हो कि आपको कुछ काम है। मैंने कैमरे में ये भी दिखाया था, अगर आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे बेफालतू की मत आना। मैंने मतलब लोगों को भी दिखाया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि लोग झूठ ना माने। अब वीडियो चल रही है, स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे पहुँचते ही ना भाई, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे पहुँचते ही पहले ही एक ऐसी आवाज़ आती है कि कोई जो पेड़ की टहनी है ना वो अपने आप ही टूटी है। अब जो मेरे साथ का बंदा था उसकी भाई हल्की फुल्की इन चीज़ों से होती है, उसके अगर आप सुन भी लोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से। तो अब वो मेरे को देखे, मैं उसको देखूँ, पर मैंने कहा कि शांत रहे, अभी कोई बात नहीं। अब मैंने पूछना स्टार्ट करा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप मेरे को एक साइन दे सकते हो। भाई ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, कोई झूठ नहीं है इसमें। ठीक है। मैंने ये बोला कि यहाँ पे अगर कुछ भी एंटिटी है या फिर कोई भी चीज़ है तो मेरे को एक साइन दे दो। आप मानोगे नहीं, पहला जो साइन था ना वो तो ऐसा था कि सूखे सूखे से है ना पत्ते, उन पे किसी ने कोई उन पे चल के गया या दौड़ के गया है। मैंने वीडियो में भी साफ साफ है ये चीज़ कि कोई चल के गया या फिर कुछ हुआ है। अब मैं उसे देखूँ, जो जिस बंदे की ऐसी तैसी हो रही थी थोड़ी, मैं उसे देखूँ, वो मेरे को देखे। मैंने कहा अभी शांत रहे, अभी और थोड़ा सा कंफर्म होने दे कि भाई ये चीज़ होती है सच में। अब मैंने थोड़ा सा ये और बोलना स्टार्ट करा कि गाइस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है ना तो मैं रात को और आऊँगा, क्योंकि कहा जाता है कि शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में रात को नहीं जाना चाहिए। मैंने ये चीज़ बोल दी। अब ये चीज़ जैसे मैंने बोली ना कि यहाँ पे मैं रात को और आऊँगा, तो भाई आप मानोगे नहीं, अचानक से इतनी बुरी वहाँ पे एक तो हवा चली है, बहुत तेज हवा चली है, और पेड़ों की टहनी मतलब टूटने स्टार्ट हुई है। और जब हम देख रहे हैं ना कि टहनी कहाँ टूटी है, भाई कहीं नहीं टूटी हुई, बस आप ये कह सकते हो कि साउंड आ रहा है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम वहाँ से निकल जाते हैं, निकलते हैं, घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद मेरे दोस्त ने बोला कि विकास तेरे पास अब भी टाइम है, देख अभी कुछ नहीं हुआ है, तू मत जा, कोई बात नहीं है। अब जो मेरे साथ दिन में 2 बंदे जो मेरे साथ में गए थे, वो अब शाम के समय 6 या 7 बजे के करीब जाते हैं। हम ज़्यादा लेट नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रहता है कि कोई पुलिस ना आ जाए। तो हम 6 या 7 बजे के करीब वहाँ जाते हैं। अब भाई आप मानोगे नहीं, वहाँ जाते के साथ ही ना, दिन में तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के साथ ही 3-4 कुत्ते मिल जाते हैं अपने आप। ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई बंदा रह नहीं रहा, जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, कुत्ते वगैरह वहीं रहते हैं जहाँ पे इंसान उनको कोई टूक वगैरह डाल सके। तो वहाँ पे कुत्ते आए कैसे, चलो ये चीज़ भी हम इग्नोर मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अंदर पहुँचाऊँ, अंदर पहुँचने के बाद आप कह सकते हो ना कि एक ऑरा होता है, एक इन्वायरमेंट होता है कि आपको बाहर ठंड लग रही है, अंदर आपको गर्मी लग रही है। गर्मी का मौसम था उस टाइम, फुल थी गर्मी, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए ना उस शमशान घाट में, तो भाई एक अलग सी मतलब फील आ रही है। मैंने अपने दोस्त से बोला कि कुछ फील हुआ शरीर में, जैसे रोंगटे से खड़े होते हैं। भाई हुआ है मेरे भी, अब उसके भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं। अब हम अंदर जा रहे हैं भाई, अब मानोगे नहीं, हाँ, जैसे ही मैंने पूछना स्टार्ट किया है ना कि अगर यहाँ पे सच में कोई है तो मेरे को बता दो, नहीं तो इस जगह के बारे में ना काफ़ी अफवाह हो रखी है कि यहाँ के जिनको जलाया जाता है या फिर जिनको दफनाया जाता है वो यहाँ पर ना बहुत बेकार है, यहाँ पे किसी को आने नहीं देते। तो यहाँ पर अगर सच में कुछ है तो मेरे को एक हिंट दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अब भाई आप मानोगे नहीं, अब जिसने कैमरा पकड़ रखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई अब भी, जिसने कैमरा पकड़ रखा था उसने मेरे को इशारा करा कि पीछे देख अपने। मैंने कहा क्या हुआ? अब दूसरा बंदा भी देख रहा है कि पीछे देखा अपने। भाई आप मानोगे नहीं, वहां पे एक बौना सा बंदा, मतलब बौनी सी या कोई भी चीज थी, ऐसे मतलब गुट होके बैठी हुई है, बिल्कुल जैसे तो बौना कह लो या फिर कोई बंदा बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है, मैंने उसे देखा और उसने मेरे को देखा। अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, मैं उसके पास अपने आप ही जाए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई। थोड़ा नैन नक्श बताओगे उसका कुछ, या काला काला दिख रहा था? नहीं काला नहीं था, जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उस तरफ मुंह करके, हाँ उस ऐसे बैठा हुआ है, और उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। अब मूवमेंट ऐसे भी नहीं है कि हिल रहा है डुल रहा है, नहीं। पहले हमें ये लगा कि यार कुछ वैसे ही होगा, लेकिन जब मेरे को भी चीज़ दिखाई दे रही है, उनको भी दिखाई दे रही है। अब वो तो मेरा हाथ ऐसा पकड़ रहे हैं कि विकास चल यहाँ से, विकास चल यहाँ से, बार बार कि चल यहाँ से, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ पे चलते जा रहा हूँ अपने आप ही। दिमाग काम नहीं कर रहा। एक था बंदा, वो ऐसा बोलता है कि विकास तू चल, मेरा घर पे नाम लाला है, तो ऐसा बोलता है लाला तू चल, देख लेंगे, बालाजी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं। अब उस बंदे को पता नहीं क्या होता, उसने ना गाली दी थी कि मैं देखता हूँ कौन है, कि वो है कौन, इसकी ये मैं देखता हूँ कौन है वहाँ पे। अब वो जा रहे हैं। अब भाई अचानक से उसे क्या होता है, उसको वो ऐसे गिरा है नीचे जमीन पे, भट्ट जैसी,
कौन, वो जो बैठा हुआ था या दोस्त जो मेरा दोस्त था, जिसने बोला? जो मेरे साथ चल रहा था, जिसने ये बोला था, मैं देखता हूँ कौन है, कोई नहीं है, तू मेरे साथ चल। अब जैसे जैसे मैं और वो चल रहे हैं तो उसके एक साथ वो ऐसे गिरा जमीन पे, अपने आप ही? अपने आप ही। और भाई वो जैसे ऐसे गिरा है ना, तो भाई मैंने उसे पकड़ा है, जो मेरा कैमरामैन था उसने उसे पकड़ा है, जो मेरे साथ में था उसने भी उसे पकड़ा, और जल्दी से बाहर, हम शमशान घाट के बाहर आ गए हैं। अब भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसे हमने बाइक पे बिठाया, उसकी जो जांग है ना भाई, वो अपने आप ही ऐसे ऐसे हो रही, फड़फड़ा रही थी, अपने आप फड़फड़ा रही। और वो ऐसे बोला, लाला यहाँ से ले चल मुझे, मेरे को ले चल यहाँ से। अब उसे घर पे गए मैं उसे अपने घर पे ले गया, जो गांव वाला घर है, 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं, बकायदा रिकॉर्ड है, कोई फेक चीज़ नहीं हुई इसमें। तो उसे घर पे ले गए। हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर किसी को कोई भूत वगैरह देख लेते हैं, फिर उसको कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उसे हुक्के का पानी पिला देते हैं, तो उससे वो बंदा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हमने उसे हुक्के वगैरह का कुछ पानी वगैरह से पिलाया, तो वो बंदा नॉर्मल हुआ। फिर हमने ऑन कैमरा उससे पूछा कि अब बता तेरे को क्या हुआ था, कि भाई मुझे नहीं पता। जैसे ही मैंने ये बोला ना कि भाई विकास तू आगे चल, अब अपने आप ही मेरे पैर पे पता नहीं ऐसा हुआ है कि किसी ने खींचा या फिर क्या हुआ, मेरा पैर वहाँ पे स्लिप हुआ है और मैं नीचे गिरा हूँ। अब उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुमने मेरे को बाइक पे कब बिठाया कब नहीं, मैं बस यहाँ पे आ ही गया हूँ, मुझे नहीं पता।